त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको तीन कोणों का माप कहते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तीन कोणों का माप। सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें तीन कोणों का माप, तो एक समकोण त्रिभुज रहता है ABC, जिसमें एक कोण हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक, इसके जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और इसकी बात करेंगे तो लंब ये होगा। लंब और आधार आपस में चेंज होगा, है ना, कर्ण लेकिन हमेशा एक ही रहेगा। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये होगा आधार। फिर वैसे इस एंगल का बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो पहले हम लोग किसी भी एक एंगल के लिए लेते हैं। अब इस कोणों के माप को ज्ञात करने के लिए ना हम लोग के पास कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पैरामीटर होते हैं ना, तो टोटल 6 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ठीक है, देखो तो ये जो निकाले का मान है कहाँ से निकलेगा, तो इसका दो ट्रिक है। हिंदी की बात करें तो लाल बट्टा कक्का, और इंग्लिश में क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जिसमें से इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या कहलाता है ये। एक चीज और है इसका, पंडित बद्री प्रसाद वाला सर सबको बताते हैं। तो H और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर P और आधार को बोलते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज। तो इधर से बात करेंगे तो देखो, पहले लंब बटा कर्ण क्या कहलाएगा, साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा। अब जस्ट उल्टा आ जाओ नीचे से, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ मान लिख लो। ठीक है, क्या आ जाएगा मान, लंब बटा कर्ण, यहाँ आधार बटा कर्ण, ये लंब बटा आधार, ये हो जाएगा जस्ट उल्टा, साइन तो उल्टा है ना, कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार बटे लंब, और आधार बटा लंब। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। इसका हम लोग यूज कब करते हैं कि कोई भी अगर दो वैल्यू दिया है तो तीसरा वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तीन वैल्यू है, तीन में से कोई दो वैल्यू दिया है, तीसरा निकालना है। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें, ये हो गया हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम लोग के पास दो फॉर्मूला बना, क्या क्या, कि जो कोसेक थीटा है वो किसके उल्टा है, 1/sin थीटा, या दूसरा चीज लिख रहे हैं यहाँ से क्या, कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये भी बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा क्या बनेगा भाई, तो सेक थीटा जो है वो उल्टा है किसका, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा ही उल्टा है किसका, सेक थीटा। होगा ऐसा, है ना। इसके अलावा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या इसी का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या कॉस थीटा बटे में। ये हम लोग कहाँ से प्राप्त किए, यहाँ से दिख रहा है, लंब बटा कर्ण था, तो यहाँ क्या हो गया, कोसेक में कर्ण बटा लंब हो गया, मतलब उल्टा। ठीक,
इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूला है। अब और फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से अगर इसका भी मान निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अगर अंडर रूट में मान चाहिए तो क्या आ जाएगा साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ऐसा। दूसरा फॉर्मूला बात करें यहाँ पर तो अगर कॉस का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा मान करें बात हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक और जो फॉर्मूला होता है, और यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉसेक वाला ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी दो फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, इतना फॉर्मूला हम लोग को। ठीक, अब बेसिक में आ जाते हैं हम लोग तो क्या अगर मान लो क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है ना, तो बाकी सारा निकाल सकते हैं। ठीक, तो बाकी सारा कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे है ना। सबसे पहले अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग ना, इसमें कभी कभी क्वेश्चन को घुमाता है। चलो ए बी सी मान लिए, ठीक है, थीटा ये हो गया थीटा। अभी कोण इसको मान रहे हैं तो कोण मानेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा होगा ये लंब और ये कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है 5। तो पाइथागोरस लगा के आधार निकाल लेंगे। आधार कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9 और आधार का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 3। आधार का मान आ गया 3। अब कोई भी चीज निकाल सकते हैं ना, जैसे cos थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण होगा। आधार का मान कितना 3, कर्ण का मान कितना 5, तो ये हो गया cos थीटा। ठीक, tan थीटा का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3 निकल गया तो 3 तो उसका उल्टा है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और कॉट tan का उल्टा बन जाएगा। लेकिन अब इसी में ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे है ना। क्वेश्चन क्या करता है सुना, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसी में कि यदि साइन ए बराबर दिया है 4/5 तो कॉस बी बराबर क्या होगा। ठीक, अब ये थोड़ा सा फटाफट ठीक है। तो साइन ए दिया है, ए की बात करें हम लोग इसके लिए, ठीक, तो ए के लिए लंब क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ना। अभी लंब कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दे दिया है 5। ठीक, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा वाला निकाल लेते हैं। ठीक, तीसरा वाला निकालेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर इधर वाला जो है। ठीक, फिर से वही आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9 और 9 का हो जाएगा 3।
तो ये वाला भाग कितना आ गया 3। अब ये क्या कर रहा है cos b है, cos b दिया है ना, सॉरी ध्यान रखना cos b दे दिया है तो ये जो b है यहाँ होना चाहिए, है ना। जो निकालने वाला मान है ना कोण, वो हमेशा कोना पे रहेगा, इधर 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण का रहेगा, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होंगे। तो b इसके लिए आधार चाहिए, आधार क्या है ना, आधार बटा क्या चाहिए कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो देखो साइन ए और कॉस बी दोनों का मान सेम है। अब ऐसे में ऑप्शन में दे देगा तो लोग जानबूझ के नहीं टिक मारेंगे, साइन का नहीं और कॉस का नहीं कैसे आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। अब अगर cos a का बात करते हैं तो कितना आएगा cos a मतलब इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 3 होगा ना, और कर्ण तो वही 3 बटा दोनों में अंतर है ना, 60 है ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलो इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में ही। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या हो जाता है 1 जस्ट हाफ, है ना। और दूसरा फॉर्मूला है इसका 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस की बात करेंगे, cos 2 थीटा का तो इसका 4 फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और वैसे ही बात करें हम लोग tan का तो tan 2 थीटा का भी 2 फॉर्मूला होगा, एक तो डायरेक्ट sin 2 थीटा बटे में cos 2 थीटा हो जाएगा, और एक दूसरा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले को करके प्रूव करने को दिया जाता है, ठीक हो गया अंदर। ये तो हो गया 2 वाला, अब एक 3 वाला रहता है एंगल 3 वाला ना, तो एंगल 3 वाले का बात करते हैं। तो तीसरा चौथा में आएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos का बात करेंगे cos 3 थीटा का तो 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। सेम इसी में tan का चाहिए तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा का मान रखेंगे तो sin 3 थीटा बटे में cos 3 थीटा। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो इसी से हम लोग डेराइव करते हैं, sin 3 और cos 3 निकालेंगे तो फिर है ना, या तो फिर क्या करो यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से cos थीटा बाहर निकलेंगे तो जो फॉर्मूला बचेगा वही उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे और क्वेश्चन जैसे आता है ना, इसको नोट कर लो। अब ये सब वाले जो क्वेश्चन हो कैसे बनेंगे, ये फॉर्मूला है ना, उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि यदि अभी जो सेम क्वेश्चन में लेते हैं साइन a बराबर दिया है 4/5, तो साइन 2a cos 2a और tan 2a का मान ज्ञात करना। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन a का मान दिया है ना, साइन a दे दिया है cos 2a और sin 2a, ठीक। साइन a दे दिया है, साइन 2a का बात करें फॉर्मूले में हमने, है ना, तो अभी जो फॉर्मूला लिखे साइन 2a का फॉर्मूला क्या था 2 sin a into cos a,
तो अगर साइन तो दे दिया है, cos a निकाल लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। cos 2a का भी फॉर्मूले में हम लोग बात किए, cos 2a का जो फॉर्मूला था क्या था, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, या जैसा भी जो भी पहला वाला भी रख सकते हैं, है ना, ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos का मान रखने के डायरेक्ट आ जाएगा, tan वाला डायरेक्ट sin और cos निकल गया, मतलब भाग कर देंगे, ठीक। तो cos a चाहिए मतलब, है ना, तो cos a अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो a रख देते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यहाँ से किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर a का, तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट में लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसा cos a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अब इसमें मान रख दो sin a का कितना है, तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर है, इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो 9/25 कितना हो जाएगा, 3/5, ये हो जाएगा किसका, cos a का। sin a और cos a आ गया, निकाल सकते हैं सर वहाँ 25 कैसा आया था, नीचे बटे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो 25 एलसीएम नहीं होगा, 16/25 आएगा तो 25 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान रख दोगे तो जैसे 2 sin a कितना था, 4/5, cos a कितना आ गया, 3/5, कितना हो गया, 4 के बड़ा दिया 24/25 आ गया। cos 2a का मान बात करें तो 2 cos स्क्वायर a का मान ये 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुने 9/25 माइनस 1, हल कर दो, 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुना 18, 25 यहाँ ऐसे होता है ना, तो माइनस 7/25 आ गया। अब एक क्या बच गया, tan 2a बचा, तो tan 2a का मान कहाँ से, दोनों को भाग कर देते हैं, नहीं, tan 2a बराबर sin 2a बटा में cos 2a, sin 2a का मान कितना आ गया है, 24/25, और वो आ गया है माइनस 7/25, 25 कट गया तो माइनस 24/7, ये हो गया। अब इसको कुछ भी निकालना, जैसे cosec 2a बोल देता, sec 2a बोल देता, cot 2a, जस्ट उल्टा होता है, तीन ही मान हम लोग को बेसिक रूप से, ठीक है, ओके, थैंक यू।